जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही नटखट हैं और इनका नाम लीलाधर है। ये अपने भक्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ कुछ ना कुछ लीला करते ही रहते हैं। जैसे कि सभी लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो सब जानते ही हैं कि उनके साथ ये कैसे कैसे लीला करते हैं, तो सबको इसका अनुभव है। ऐसे ही हमारा लाला भी हमारे साथ कुछ लीलाएं करता है, तो उनमें से ही हम आपको एक अपना अनुभव बताएंगे जो कि गोवर्धन परिक्रमा में हमारे साथ हुआ। और ये सब बताने के पीछे हमारे लाला की ही प्रेरणा है, इसलिए हम आप सबको बता रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा के बारे में हमने कुछ लोगों के मुख से सुना था कि गोवर्धन परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को अपना अनुभव कराते हैं। तो ऐसा हमने कई लोगों के मुख से सुना कि कुछ कुछ को वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अनुभव होता है, और यदि वो किसी प्रॉब्लम में हो जाते हैं तो भगवान उनकी सहायता करने वहाँ ज़रूर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आते हैं। जब हमने ये सुना तो हमें पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन हमने सोचा सब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। फिर हम लाला से बोले कि लाला, जब तू अपने और भक्तों को, अपने प्रेमियों को अपना दर्शन कराता है, अपना अनुभव कराता है, तो हम भी तो तेरी मैया हैं, तो हमें भी कभी गिरिराज जी परिक्रमा में अपना अनुभव कराना। हमें तो तुमने अपना अनुभव कराया ही नहीं। हम ऐसा सोचते रहते। एक बार फिर हमें अचानक ही गिरिराज जी परिक्रमा के लिए जाने का अवसर मिला, या यूँ कहें कि लाला की ही कृपा हम पर हो गई। और हम अपने एक पड़ोस में भैया भाभी रहते थे, उनके साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए। उनके साथ उनकी माताजी भी थी और हमारी बड़ी दीदी भी हमारे साथ थी। हम सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए। हम वहाँ पर लगभग शाम को 6-7 बजे हम वहाँ पहुँचे और हमने 9 बजे परिक्रमा शुरू की। जब हम परिक्रमा शुरू की तो हमारे तो पूरे रास्ते में यही था कि लाला, आज तो तू अपनी इस मैया को अपना अनुभव अवश्य ही कराएगा, क्योंकि हम तो सोच के ही आए हैं इस बार कि हमको कैसे भी हो लाला का अनुभव करना ही करना है। हम ऐसा सोच के हमने भगवान को हाथ जोड़ के और लाला को ध्यान करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की। हम लोग परिक्रमा करने लगे। आधी परिक्रमा के बाद हमारी दीदी तो बहुत थक गई, और उनकी जो माताजी थी, जो हमारे पड़ोस में भैया रहते थे, उनकी माताजी भी काफ़ी बुज़ुर्ग थी। तो हम लोग दीदी को बोले कि आप रिक्शे से परिक्रमा कर लो और हम सब तो पैदल ही आएंगे। अब वो दीदी और उनकी माताजी रिक्शे में चले गए। हम तीनों पैदल परिक्रमा करने लगे। अब पैदल परिक्रमा करते करते जो भैया थे, उनके भी पैर में कोई तकलीफ़ हो गई, तो उनसे भी नहीं चला जा रहा था। वो धीरे धीरे चलने लगे और हम जल्दी जल्दी चलने लगे। हमने देखा ही नहीं कि वो हमसे पीछे रह गए और हम उनसे काफ़ी आगे निकल आए। एक यात्रा जा रही थी जिसमें काफ़ी सारे लोग थे। वो लोग नाचते गाते और रात को ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे। हम उस यात्रा के साथ चलते गए। हमने ध्यान ही नहीं करा कि वो भैया भाभी हमसे काफ़ी पीछे छूट गए, और हम उस यात्रा के साथ चलते रहे। अब वो यात्रा तो बीच में कहीं रुक गई और हम चलते ही चले गए। चलते हम चलते गए तो हमारे पैरों में बहुत दर्द हो गया। फिर हमने देखा, अरे हम तो यहाँ अकेले ही हैं और कोई है ही नहीं परिक्रमा में। यात्रा भी पीछे छूट गई, हमारी दीदी भी आगे चली गई, वो भैया भाभी भी हमें नहीं दिखाई दे रहे। अब हम क्या करें? फिर हमने देखा तो हम चलते गए। हम तो बस ये कहते गए कि लाला, तू अपना अनुभव कब कराएगा? लाला, तू हमारे सामने कब आएगा? हमें पता है कि तू हमारे साथ ही है, लेकिन तू सामने नहीं आ रहा। हमें बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे लाला हमारे साथ है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा। और हम तो ऐसे ही उससे बात ही करते चल रहे थे कि लाला, तू कब सामने आएगा? लाला, देख हम अकेले रह गए, कोई भी नहीं है, हम कैसे परिक्रमा करें? इतनी रात हो गई, हम अकेले कैसे जाएं? और तू सामने क्यों नहीं आ रहा है? तू सामने क्यों नहीं आ रहा? बस हमारे मन में ऐसा ही चलता रहा। एक बार हमको थोड़ा डर भी लगा कि हमने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं है, यात्रा भी बहुत पीछे रह गई है। फिर 1-2 जन हमें आते हुए दिखे, फिर वो लोग भी आगे निकल गए, हम पीछे ही रह गए। हम और रात के लगभग
1:30 बजे का समय था, हम अकेले ही थे वहाँ पर। लेकिन हम तो यही सोचते चले कि आज तो कुछ भी हो जाए, हमें लाला अपना अनुभव कराएगा ही कराएगा। और हमें ऐसे ही लग रहा था कि जैसे लाला हमारे साथ है, लेकिन हमको सामने दिखाई नहीं दे रहा। और हम लगातार मन ही मन में उससे बात कर रहे हैं कि लाला तू कैसा बच्चा है, संसार के बच्चे तो ना माँ बाप की बात नहीं मानते, और तू भी है ना हमारी बात को नहीं मान रहा है, अपनी मैया की बात को नहीं मान रहा, सब लोगों को अपना अनुभव कराता है, हमें अपना अनुभव क्यों नहीं करा रहा है, क्यों नहीं हमारे सामने आ रहा है, हम यहाँ अकेले हैं। हम ऐसे उससे बात करते हुए चलते रहे। तभी थोड़ी दूर हम आए थे तो एक पीछे से एक कोई पंडित जैसे हमारे साथ रास्ते में आए, फिर वो हमसे बात करने लग गए। फिर हम तो चल रहे थे उनके साथ में चलते चलते चलते, तो वो हमसे बोले कि आप थोड़ी देर यहाँ रुको और ये देखो ये ललिता कुंड है, आप ललिता कुंड को प्रणाम करो। हमने तो वहाँ ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर कुंड भी है। तो उन्होंने हमको कहा कि ये ललिता कुंड है और यहाँ पे आप जो भी मांगोगे वो ललिता जी की कृपा से आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने हमको ऐसे कहा, तो हमने हाथ जोड़े और आंख बंद करके मन ही मन में ललिता जी से प्रार्थना करी। तभी वो पंडित जी जो आए थे वो भी चले गए, वो भी नहीं मिले। फिर हम अकेले हो गए। फिर हम थोड़ा चलने लगे, चलते गए। हम राधा कुंड पे, जब राधा कुंड के वहाँ ही थे हम, तो हम चल रहे थे। चलते चलते हमारे पैरों में बहुत दर्द हो गया, हमसे चला ही नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था अब तो हम चल ही नहीं पाएंगे। फिर हम थोड़ी देर एक बेंच पर बैठ गए। बेंच पर बैठकर फिर हम लाला से कहने लगे, लाला तू अभी तक भी नहीं आया, तू कब आएगा, तू हमें कब अपना अनुभव कराएगा? क्या सब लोग जो कहते हैं वो झूठा है क्या? तुम्हारा यहाँ पर अनुभव होता है, तुम परिक्रमा में मिलते हो। अब हमको भी तो तकलीफ़ हो रही है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है और हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, इतनी रात हो गई है, अब भी नहीं आएगा तो तू कब आएगा? और फिर हम ऐसा कह के थोड़ी देर बेंच पे बैठे, फिर हम वहाँ से चल दिए। फिर हम लाला को बस पूरे यही कहते जा रहे हैं, लाला तू कब आएगा, लाला तू कब आएगा, तू हमारे आसपास ही है लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसा हम कहते गए और चलते गए। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और अब तो हमसे एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। फिर हम तो वहीं एक बेंच थी, हम वहाँ बेंच पर बैठ गए। जैसे ही हम बेंच पे बैठ गए, फिर हमने कहा, लाला यदि तू ज़िद्दी है तो हम भी ज़िद्दी हैं, अब हम यहीं पर बैठ जाएंगे, अब हम आगे नहीं जाएंगे। अब यदि तू आएगा और हमें लेके चलेगा तभी हम चलेंगे, नहीं तो हम यहाँ नहीं चलेंगे, हम तो यहीं पर ही बेंच पर सो जाएंगे। और हम ऐसा कहने लगे और हमने ऐसा भी कहा कि लाला तू छोटा है लेकिन तेरी तो शक्ति इतनी है कि तूने 7 को उसके इतने बड़े गिरिराज जी को अपने एक उल्टे हाथ के छोटी उंगली के नख पे धारण कर लिया, और क्या तू अपनी माँ को सहारा नहीं दे सकता? अब तेरी माँ से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा तो तू हमको परिक्रमा पूरी नहीं करा सकता। और हम ऐसे सोचे, हमने उसको हम मन ही मन ऐसा बोलते रहे। और जब हम बोले ठीक है तू नहीं आएगा, तू अपना अनुभव नहीं कराएगा तो हम भी ज़िद्दी हैं और आज अब हमसे चला ही नहीं जा रहा, हम इसी बेंच पे सो जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। और हम ऐसा करके उस बेंच पे बैठ गए आराम से। अब जब हम वहाँ बैठ गए तो हमने देखा कि 2-3 लोग आ रहे हैं, जो 2-3 लोग, 1-2 लोग फिर हमको देख के आगे निकल गए, चले गए वहाँ से। फिर तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक पति पत्नी आए और वो हमारे पास रुके, हमसे बोले, क्या हुआ, आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है क्या? हमने कहा हाँ हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले कि आपसे चला नहीं जा रहा? हमने कहा हाँ हमसे चला नहीं जा रहा। बोले कि आप अकेले हो? हमने कहा नहीं हम अकेले नहीं हैं। तो बोले कि यात्रा के साथ हो क्या, जो वो दूर यात्रा आ रही है? हमने कहा नहीं उसके साथ भी नहीं है, हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, जो कुछ तो आगे चले गए हैं रिक्शे से और 2 लोग पीछे रह गए हैं, हम तो अकेले रह गए हैं। तो बोले कि अच्छा, बोले कि हमारे भी साथ कुछ लोग थे तो वो भी पीछे रह गए हैं, तो ऐसे करो कि तुम हमारे साथ चलो। हमने कहा कि नहीं हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोले कि हाँ हमें पता है कि आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, जबकि हमने तो पहले देखा था कि हमारे आसपास कोई भी नहीं था, तो उन्होंने हमको कहाँ से देखा, हमने ऐसे सोचा। फिर वो हमको 3-4 बार बोले
कि नहीं चलो। हमने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं चल रहे। एक तो हमसे चला नहीं जा रहा, दूसरा हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। फिर वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, आप हमारे साथ चलो। उन्होंने हमको 3-4 बार कहा, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने हमको देखा, फिर वो चल दिए। फिर उन्होंने 2-3 बार हमको मुड़ मुड़ के मुस्कुरा के देखा, लेकिन हम फिर भी नहीं गए। फिर हम वहाँ बैठे रहे। इसके बाद वो लगभग 100-150 मीटर आगे निकल गए। तब एकदम हमारे मन में पता नहीं क्या विचार आया। फिर हम उठे बेंच से और हमने दौड़ लगाई, और हम दौड़ लगा के उनके पास पहुंच गए। और हमने कहा कि फिर वो बोले आ गए आप? बोले वो आ गए जिसका आपको इंतज़ार था। हमने कहा वो तो नहीं आए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन ने कहा कि हमें आपके साथ चलना चाहिए, इसलिए हम आपके साथ ही चलेंगे। वहाँ से मानसी गंगा 2.5 किलोमीटर थी। हम उनके साथ चले। हम इतना दौड़ लगा के उनके पास पहुँचे, और जैसे ही हम उनके साथ चले तो वो हंसते मुस्कुराते और हमसे बातें करते हुए चल रहे थे। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पैरों में भी दर्द है या क्या है। हम तो बस ऐसे चल रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ चल रहा हो, और हमें तो ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे पैरों में कितनी ताकत आ गई है, और ऐसे हम उछलते कूदते उनके साथ चल रहे हैं। और हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम थके हुए हैं या पैर हमारे तक। वो भी हमसे बातें करते रहे, और उसके बाद खूब वो हमसे बातें करते 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 थोड़ी देर में हमसे बोलते हैं लो मानसी गंगा आ गई। और जब हम कहा इतनी जल्दी आ गई, ये तो 2.5 किलोमीटर दूर थी। मुश्किल से 8-9 मिनट हुए होंगे और हम मानसी गंगा वहाँ सामने से दिखाई देने लगी कि बोर्ड दिख रहा था मानसी गंगा का। हम सोचे इतनी जल्दी हम कैसे आ गए। तभी फिर हमने कहा ये तो पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया, अब तो हमारे पैरों में दर्द भी नहीं हो रहा, और इतनी जल्दी हम मानसी गंगा कैसे पहुंच गए। इसके बाद हमने देखा सामने हमारी दीदी और वो अम्मा जी बैठे हुए हैं। फिर हम बोले हाँ ये देखो हमारी दीदी भी मिल गई, हमको अम्मा जी भी मिल गई, आओ हम आपको अपनी दीदी से मिलाते हैं, क्या आप हमारी दीदी से मिलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर मिलेंगे। हम उनको अपनी दीदी के पास ले गए। फिर हमने दीदी को कहा दीदी हम तो बहुत थक गए थे, हमसे तो चला ही नहीं जा रहा था, हमारे पैर तो ऐसे हो गए जैसे किसी ने हमारे पैरों को बांध दिया हो, हमारे से तो एक पैर भी चलना मुश्किल हो गया। और हमारे मुंह से निकला कि पता नहीं ये राधा कृष्ण कहाँ से आ गए और हमको यहाँ तक ले आए, और हम आपको इनसे मिलाने के लिए लाए हैं। तो हमारी दीदी बोली कि हम तो पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि ये ना आज तुमको तो ना भगवान मिलेंगे, लेकिन हम तो भगवान के दर्शन से रह जाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम भगवान को ना अपने आपके पास ही ले आए। हम ऐसे बोलते गए और फिर हमें ध्यान भी नहीं रहा हमने क्या बोला है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो भैया भाभी भी आ गए। तो वो दोनों बोले, उनके वो जो कह रहे थे कि हमारे साथ भी कोई आए हैं, लेकिन उनके साथ वाले तो इतनी देर तक कोई आया ही नहीं, और वो दोनों हमारे साथ खड़े रहे, बातें करते रहे। फिर हम लोग तो सब हम बोले आपके साथ वाले नहीं आए? बोले नहीं अभी नहीं आए, आ जाएंगे। अब हम लोग, वो भैया भाभी भी आ गए थे, हम सब तो मंदिर में दर्शन करने चले गए, और वो दोनों सामने बेंच पे पालती मार के आराम से बैठ गए और हमें मुस्कुरा कर देख रहे थे, और हम भी उनको मुस्कुरा के देख रहे थे। हम मंदिर गए तो हम उनको 1-2 बार पलट के देखा तो वो वहीं बैठे हुए थे। उसके बाद हम मंदिर चले गए, फिर वो तो मंदिर में नहीं आए, और हमने भी इतना ध्यान नहीं करा कि वो अंदर आए नहीं आए तो कहाँ चले गए। इसके बाद हम बाहर गए तो वो थे नहीं, बाहर भी नहीं थे वो। फिर हमने तो हम गिरिराज जी से घर आ गए। हमने ज़्यादा इस बात को बस ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि भगवान ने की कोई कृपा हो गई होगी, हमने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद हम 1 वीक के बाद सत्संग में गए। सत्संग में जब हम वहाँ गए तो वहाँ एक राधा कृष्ण की बहुत सुंदर छवि लगी हुई थी। जब हम वहाँ पर सत्संग सुन रहे थे, सत्संग सुनते सुनते हमने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके अचानक ही हमारी ऐसे अंदर से प्रेरणा हुई, हमने आंखें खोली तो हमारी सीधी दृष्टि उस राधा कृष्ण की छवि के ऊपर गई। जैसे ही हमने राधा कृष्ण की छवि की ओर निहारा तो हमें उन राधा कृष्ण की उस छवि में जो वो पति पत्नी हमको परिक्रमा मार्ग में मिले थे उनका दर्शन हुआ, और वो हमको देख देख के बार बार मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा तो हमारे नेत्रों से तो अश्रु निकलने लगे। हम बोले कि लाला तूने तो हमको छल लिया, हे राधे रानी, हे लाडो तूने भी हमको छल लिया, तुम तो करुणामयी हो कि तुम दोनों ही वहाँ पर आए थे लेकिन हमको एहसास नहीं होने दिया, तुमने तो हमको विस्मृति करा दी, हमने तो बाद में देखा भी नहीं कि वो तुम ही थे। और लेकिन
वो तुम ही थे, हमें अब पता चल गया कि वो तुम ही थे। तो ऐसे ही भगवान जो हैं बहुत नटखट हैं, ये लीलाधर हैं, ये अपने चाहने वालों के साथ में ऐसी लीला करते हैं। बस इनको तो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। ये अपने सब प्रेमियों के साथ बहुत लीला करते हैं। ये भगवान बहुत ही नटखट हैं, जो अपने भक्तों पर कभी भी कैसे भी करुणा कृपा कर देते हैं। दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। जय श्री राधे कृष्णा। जय हो गिरिराज धरन की जय हो।